अस्सलाम एवरीवन। सो फाइनली जैसे कि आज हमारे शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हमारे प्राइवेट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसको हम पब्लिकली सबको जो है ना अलाउ करेंगे ताकि सब इससे फायदा उठा सके। बेसिकली आज हमारे शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 4 जो कि स्टोर मैनेजमेंट के रिलेटेड है, और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिकली स्टोर होता है, जो वेबसाइट होता है जिसपे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे हमारे वेरीफाइड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को हमारी टीम ने स्टोर डिजाइन करके दिए हैं ताकि वो भी आप लोग देख सकें कि हमारे जो कंपनी के जो टीम है डी मॉल की तरफ से कैसे सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं स्टूडेंट्स को, जिन्होंने जो है ना अपने अपने जो स्टोर्स हैं वो हमारी टीम से भेज करके अपने बिजनेस से स्टार्ट कराया है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल जस्ट एक नॉर्मल सा सेशन है जिसमें हम सिर्फ स्टोर मैनेजमेंट के रिलेटेड सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 जो हमारा इंशाल्लाह कल नहीं परसों होगा, या बल्कि कल होगा शायद, तो वो होगा हमारा बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिलेटेड, जो कि इंशाल्लाह वो भी हम पब्लिकली ही अपलोड करेंगे ताकि सब उसको देख सके। अच्छा, सबसे पहले तो शॉपिफाई स्टोर होता क्या है। शॉपिफाई स्टोर बेसिकली हमारा एक ऐसा स्टोर होता है, एक ऐसा डैशबोर्ड होता है जहां पर हम अपनी मर्जी से हर किस्म की प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। लेकिन जैसे कि हमारा कोर्स डिजाइन किया गया है पाकिस्तानी मार्केट में, और आज हम जो है ना अपने पाकिस्तानी मार्केट के रिलेटेड अपने जो है ना शॉपिफाई स्टोर के जो डैशबोर्ड होता है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और देखेंगे कि कैसे हम जो है ना अपने स्टोर पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, और क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ये है हमारा शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का एक स्टोर है शॉपिफाई का, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारी टीम ने डिजाइन करके दिया है। ये है इसका बैक पेज, जो कि जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं, जिसको हम शॉपिफाई स्टोर कहते हैं, जो हमारे फोन में भी लॉगिन होता है, जो हमारे लैपटॉप में भी लॉगिन होता है, जहां पर हमारे कंप्लीटली हमें ऑर्डर्स रेशो का, हमें सेल्स का, हमें हर एक चीज़ का यहाँ पर कंप्लीटली आइडिया हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली एडमिन एक्सेस होती है जहाँ पर हम अपने स्टोर को एक्सेस करते हैं। ये हो गया इसका बैक पेज, और ये हो गया इसका फ्रंट पेज। इसको कहते हैं वेबसाइट पेज, जो कि लोगों को शो होगा, कस्टमर्स को शो होगा, क्लाइंट्स को शो होगा, और हम इस पे एड्स रन करेंगे। यानी ये हमारा जो डोमेन है, अभी जिस टूर मतलब जिस हमारे स्टूडेंट का भी है, बैच 4 कम्युनिटी का स्टूडेंट का होगा, बैच 5 का होगा, लेकिन जिस कम्युनिटी के स्टूडेंट का भी है ये स्टोर, तो जैसे ही उसका ये अब स्टोर जो है ना बिल्ड करके दिया गया है, अब ये डोमेन जो है उसका बेसिकली ये उसका स्टोर कहलाया जाता है, ये उसकी वेबसाइट कहलाई जाती है, ये उसका बिजनेस कहलाया जाता है, ये उसका जो है ना डोमेन कहलाया जाता है, ये उसका ब्रांड कहलाया जाता है। यानी वो हर किसी को प्राउडली बता सकता है कि ये मेरा ऑनलाइन स्टोर है और मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता हूँ, या मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, या मैं जो है ना वो एड्स मार्केटिंग कर रहा हूँ और अपने सोशल मीडिया के थ्रू एड्स रन करके अपनी सेल जनरेट करता हूँ। ये उसका स्टोर बन गया। ये इसका इसे कहते हैं फ्रंट पेज, और इसे कहते हैं बैक पेज। बैक पेज भी हमारे पास होता है, फ्रंट पेज भी, लेकिन फ्रंट पेज कस्टमर्स को शो होता है, जिस पे लोग जो है ना विजिट करके कोई चीज परचेज करते हैं। जैसे आप भी कोई चीज परचेज करते हैं, आपने एड्स देखे होंगे, एड्स पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट जो है ना आप लैंडिंग पेज पे जाके वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, वहां से कोई चीज ऑर्डर करते हैं। जिस तरह मतलब काफी ज्यादा जो है ना वेबसाइट है, सेम लाइक उसी तरह ये हमारी वेबसाइट है जहां पर हम एड्स रन करके सेल जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टोर का लुक देख लेते हैं कि फाइनली हमारी टीम ने अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे स्टोर डिजाइन किए हैं। आपको पसंद आए नहीं आए उसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर उसको मूव करेंगे। ये है इसका फ्रंट पेज। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसमें हमारी टीम ने पाकिस्तान में इस टाइम मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिस्ट करके दिए हैं, ताकि उनको मजीद ईजी हो सके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना। और ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी शॉपिफाई किया होगा, उनको आइडिया होगा कि ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इनका इस टाइम बहुत अच्छी सेल है 2025 में। अच्छा, सो फाइनली है ये है कम्प्लीटली स्टोर का लुक, जो कि हमारी टीम ने डिज़ाइन करके दिया है हमारे स्टूडेंट्स को। और ये है कम्प्लीटली उनकी वेबसाइट, जो कि फाइनली रेडी हो चुकी है और लाइव हो चुकी है। अगर यहाँ पर जो है ना गूगल पे आ रहा है, गूगल पे आप सर्च करते हैं, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये डोमेन कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैं न्यू टैब में जो है ना इसको सर्च करता हूँ, अगर ये मुझे लाइव शो हो रहा है तो मीन्स कि मेरा स्टोर लाइव हो चुका है। सही है। बाकी वेरीफाइड कम्युनिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों को स्टोर प्रोवाइड की जाए, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, ऑनलाइन स्टोर पे आके आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो अगर यहाँ पर आप लोगों को रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है तो आप लोगों ने वो रिमूव कर देना है, ताकि पब्लिकली आप लोग का स्टोर लाइव हो जाए। यहाँ पर रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है ताकि आप लोग का स्टोर लाइव हो जाए। सही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं होम पेज से, एक्सप्लोर करते हैं जस्ट इन 10 मिनट, ताकि हमारा सेशन कंप्लीट हो सके। आप लोगों ने समझना है कि शॉपिफाई स्टोर बेसिकली कहते हैं किसका है। ये आप लोगों ने समझ लिया कि शॉपिफाई स्टोर एक डैशबोर्ड होता है जहां पर इसको हम अपने स्टोर और अपने सॉरी अपने फोन और अपने लैपटॉप दोनों में लॉग इन कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास कस्टमर का डेटा होता है, हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पर हमें शो होते हैं, जो कि हम अपने कस्टमर को फिर डिलीवर करके बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, व्हाइट लेबल हो, या फिर प्राइवेट लेवल मॉडल हो। अच्छा,
ये हमारा एक डैशबोर्ड, सबसे पहले जो है ना ये हो गया इसका बैक पेज और ये हो गया इसका फ्रंट पेज। हम बैक पेज पे आ जाते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड होम पेज। होम पेज पे यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले सेशन शो होंगे। सेशन का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सेशन का मतलब होता है कि आज के दिन, यानी टुडे का फिल्टर लगाया है तो आज के दिन, सेशन का मतलब होता है कि आज के दिन हमारे स्टोर पे 12 लोगों ने विजिट किया है। सही है, 12 लोगों ने विजिट किया है और उसके बाद जो है ना ये ऊपर आपको लाइव विजिटर शो हो रहे हैं। लाइव विजिटर का मतलब है कि इस टाइम 6 बंदे आपके स्टोर्स को देख रहे हैं, यानी 6 बंदे आपके स्टोर को इस तरह, हम देखें दो तो हमने ओपन किया हुआ है। मैं जैसे ही इसको जो है ना बंद करता हूँ तो ये 4 हो जाएंगे, देख लें। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक हो गया, दो हो गया। मैं इसको देखें, वन वन लाइव विजिटर शो हो रहा है। मीन्स कि इस टाइम एक ही बंदा आपके स्टोर पे बैठा हुआ है और वो आपके स्टोर को देख रहा है। बाकी टोटल 12 सेशन आए हुए हैं आज के दिन इस स्टोर पे। 12 लोगों ने स्टोर पे विजिट करके जो है ना वापस गए हैं। जबकि एक बंदा अभी भी स्टोर को देख रहा है, वेबसाइट में देख रहा है, प्रोडक्ट्स देख रहा है, या कोई चीज जो है ना वो देख रहा है अपने लिए अपनी मर्जी के मुताबिक। वो मेरे स्टोर पे जो है ना वो घूम रहा है, जैसे मेरी शॉप है, बस वहां पर जो है ना कोई कस्टमर अपने लिए चीज पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह एक लाइव विजिटर अभी भी मेरे स्टोर पे है। बाकी 12 लोग मेरे स्टोर पे आए और वापस भी चले गए। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर है टोटल सेल। टोटल सेल्स की मीन्स के आज के दिन कितनी सेल हुई है। टोटल 6,618 की सेल हुई है। ऑर्डर्स कितने आए हैं, एक ही ऑर्डर आया है, तो एक ऑर्डर आया है 6,618 का। सही है। इस तरह अगर दो ऑर्डर आ जाते हैं तो तकरीबन मेरे 13,000 समथिंग की सेल बन जाती है। सही है। फिर उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या होता है, ये बेसिकली हमारे कैंपेन, हमारी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। कन्वर्जन रेट हमेशा जो है ना हमारे सेल्स, लाइक हमें अपनी सेल शो करवाता है। जिस तरह यहाँ पर अभी हमारे पास 10 ऑर्डर आ जाते हैं तो कन्वर्जन रेट हमारा 0.50 60 1.5 जो है ना चला जाता है। इस तरह कन्वर्जन रेट हमारा बढ़ता है। हम जितने कन्वर्जन रेट को बढ़ाएंगे उतनी हमारी रेशियो बढ़ती जाएगी। सही है। जिस तरह यहाँ पर आपको ग्राफ शो हो रहा है। सही है, इसको हम मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। टुडे का फिल्टर लगाया, 7 डेज का लगाया। जिस तरह मैं अभी 30 डेज का लगाता हूँ ना, 30 डेज में तो अभी स्टोर ही कल जो है ना बनाया गया है, 30 डेज का क्या फिल्टर होगा। अच्छा, 30 डेज में जब से स्टोर बना है तो 85 सेशन आए हैं, जिसमें आज के दिन ही एक ऑर्डर आया है, फ्रेश ऑर्डर। सही है, क्योंकि स्टोर ही आज बिल्ड करके दिया गया है, आज ही स्टोर बना है। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन चीज़ों को समझना लाजमी है होम पेज में, क्योंकि होम पेज में हमें सब कुछ मिल जाता है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी सेल हुई है आज, और कितने सेशन अभी हैं, लाइव विजिटर कितने हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारे स्टोर्स के प्रोग्रेस का। अच्छा, ये टेस्टिंग ऑर्डर भी मैंने खुद प्लेस किया है, ये एक टेस्टिंग ऑर्डर प्लेस किया ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर पेज। ऑर्डर पेज पे क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर सेक्शन को हम जैसे ऑन करते हैं, ऑर्डर सेक्शन में हमारे पास सारे ऑर्डर्स का डेटा पड़ा होता है कि आज के दिन जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, या बेशक महीने में जितने ऑर्डर्स आए हैं, तो यहाँ पर हमें शो होता है 1,001 से नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आज के दिन में जिस तरह 4:24 PM को हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है टेस्ट के नेम से। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीटली कस्टमर का डेटा मिल जाता है। ये देखिए, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग की क्लास में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई जाएगी। फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि जब आप लोग के पास ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर का जो डेटा होता है यहाँ पर हमारे पास शो हो जाता है। ये ऑर्डर का जो है ना वो कस्टमर का नंबर, नेम होता है, कस्टमर की सिटी होती है, कस्टमर का ये जो है ना वो प्रोवेंस होता है, और ये कस्टमर का फोन नंबर होता है, ये कंप्लीट एड्रेस होता है उसका। सही है, यहाँ से हम मैप में भी उसका एड्रेस देख सकते हैं। लेकिन ये तो टेस्टिंग ऑर्डर था, इस वजह से मैंने डेटा ही नहीं फिल किया। तो इस तरीके से हमें कस्टमर का सारा डेटा मिल जाता है। और उसके बाद हमारा जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होता है, या अगर हम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो HSC ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो होता है हमारा, जिस तरह यहाँ पर मैं सर्च भी कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ से जो है ना हम अपने कस्टमर की डिटेल उठा के यहाँ पर उस प्रोडक्ट को सर्च करके डायरेक्ट जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, बीच में हम प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो डायरेक्ट हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और यहाँ पर हम अपने ऑर्डर को, ये अनफुलफिल है तो यहाँ पर हम जैसे ही इस पे मोर एक्शन पे क्लिक करेंगे, या बल्कि यहाँ से हम फुलफिल करेंगे, तो हमारा आइटम जो है, ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कि हमारा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। लेकिन ये ऑर्डर हमारा तब कंफर्म होगा जब हम कस्टमर को कॉल करेंगे। पाकिस्तान में आप सबको पता है रिटर्न रेशो थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमें, कि जब ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं तो हमने कस्टमर को कॉल करने होते हैं। सही है। यहाँ पर अगर मेरे पास 3 ऑर्डर्स आ गए तो मैंने कस्टमर्स को कॉल करना है, सबको यहाँ पर नंबर तो शो होंगे, तो डायरेक्ट एक एक को कॉल करके ऑर्डर कंफर्म करना है कि सर आपका ये ऑर्डर आया हुआ है, ये इसकी प्राइस है, 3 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा, काइंडली मुझे कंफर्म कर लीजिएगा आपका ऑर्डर कंफर्म है। तो अगर वो कहे कंफर्म है या कुछ पूछने चाह रहे होंगे तो वो आप बता देंगे, ऑर्डर कंफर्म कर लेगा। जैसे ही वो ऑर्डर कंफर्म कर लेगा तो आपने ऑर्डर को फुलफिल करना है, कंफर्म नहीं है तो आपने ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, मोर सेक्शन पे क्लिक करके कैंसिल कर देना है। इस तरीके से आप लोग अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो आप HSC ड्रॉप शिपिंग पे आके, जब आप पोर्टल मिल जाता है हमारी टीम की तरफ से, तो फिर जो है ना, या अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो फिर आप ये है कि ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अपने ऑर्डर को कस्टमर की तरफ से कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, और बीच में आप प्रॉफिट मार्जिन भी रख के डिलीवर करेंगे। फिर इस तरीके से 7 to 15 डेज में आपको आपको प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से मिलता रहेगा। शॉपिफाई स्टोर पे आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे और आपने ड्रॉप
ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के थ्रू डिलीवर करने हैं कस्टमर को, जो हम पाकिस्तानी मार्केट में हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ये होता है हमारा ऑर्डर सेक्शन, सही है, जहाँ पर हमारे पास सारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स का डेटा होता है। यहाँ से हम देख भी सकते हैं कौन से कितने ऑर्डर फुलफिल है, कितने कितने अनपेड है, कितने ओपन हो चुके हैं, कितने कैंसिल है, सारा कुछ, सही है। नहीं तो ऑल पेज भी हमें सारा डेटा मिल जाता है, सही है। इस तरीके से हम कस्टमर्स का ऑर्डर देख सकते हैं। जैसे मैं अगेन एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ कस्टमर का। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ यहाँ पर कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होता है। कस्टमर का एक ऑर्डर है, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर है, ये उसका डेटा है, सारा कुछ चाहिए। और ऑर्डर का डेटा यहाँ पर आपको मिल जाता है, सॉरी प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है और एक ही क्वांटिटी है उसकी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और ऑर्डर उसका कंफर्म करके या कैंसिल कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है। तो ये है ऑर्डर सेक्शन। ऑर्डर सेक्शन में हमारे पास सारे ऑर्डर्स का डेटा होता है। आई होप सो कि क्लियर हो चुका होगा ये, सही है। जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, सबसे पहले आपने कस्टमर को कॉल करना है। सर आपका ये ऑर्डर है और ये इसकी प्राइस है और इतने डेज में आपको डिलीवर हो जाएगा, 3 डेज में। काइंडली आप मुझे कंफर्म कर लीजिएगा, आपका ऑर्डर हम कंफर्म करके भिजवा दें। तो अगर वो कहें कंफर्म है तो फिर आपने फुलफिल करके डायरेक्ट अपने नोट पैड में या जिधर भी आपने नोट करना है, तो फिर एक ही दिन में जितनी भी ऑर्डर्स आ जाएं तो वो सारे एक साथ करके फिर HSC ड्रॉप शिपिंग सप्लायर में आप लोगों ने जो है ना वो बुक करने हैं, ताकि वो आपके कस्टमर्स को भेज दिया जाए। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग के सेशन में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों को इस जो सेशन है, ये जो HSC का सेशन है, इसकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आप लोग को मिल सके। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये HSC का जो ये प्रोसेस है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में होगा हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके बाद का जो सेशन है, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट को अपने ऑर्डर्स को कस्टमर के ऑर्डर्स को जो है ना HSC के थ्रू भिजवाते हैं। ये हम सीखेंगे बाद में। अच्छा, फिलहाल आप लोगों ने जस्ट स्टोर को समझना है। तो ये हो गया ऑर्डर सेक्शन। उसके बाद हम प्रोडक्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में बेसिकली हमारे पास सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे स्टोर पे लिस्टेड होते हैं, या हम किसी प्रोडक्ट को न्यू लिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ से करते हैं। जो कि इंशाल्लाह आने वाला लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 5, जो कि इंशाल्लाह कल होगा हमारा, वो बेसिकली हमने डिजाइन किया है इसी टॉपिक पे कि हम किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। वो यहाँ से हम एक न्यू प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट है ना। और हम जो है ना अपने स्टोर पे देख सकते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट है ना, मैं इसको जो है ना लाइव देखता हूँ कि लोग कस्टमर को कैसे ये प्रोडक्ट दिखता है, सही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिस तरह ये प्रोडक्ट अब लिस्ट है हमारा, कस्टमर्स को शो होता है, अवेलेबल है, लाइव है। तो इस तरीके से हम एक नया प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे अपने स्टोर पे कि कैसे हम नए प्रोडक्ट्स भी अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो ऑर्डर सॉरी जो प्रोडक्ट के सेक्शन में है, हमें सारे प्रोडक्ट्स का डेटा मिल जाता है कि कितने प्रोडक्ट्स है हमारे स्टोर पे, और कितनी प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पे लिस्टेड है, और कितनी क्वांटिटी है, उनके कितने इन स्टॉक हैं। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है लेकिन ये तो प्रोडक्ट नहीं है, वैसे रैंडमली है, नहीं तो ये आउट ऑफ स्टॉक था, सही है। इस तरीके से हमें यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स का डेटा मिल जाता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करते हैं अपने स्टोर पे, तो सबका डेटा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होता है कि इतने प्रोडक्ट जो है ना हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, इतने प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे स्टोर पे लिस्टेड है। मजीद भी हम ऐड कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर हम कितने प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। चाहे आप 5000 प्रोडक्ट भी लिस्ट कर लें, प्रोडक्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर आपको स्टोर मिल गया तो कंप्लीटली एक्सेस आपके पास होती है। अच्छा, तो प्रोडक्ट के सेक्शन के में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जो है ना कस्टमर्स का सॉरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे स्टोर पे, उसका डेटा होता है, सही है। कलेक्शन में आ जाते हैं, तो कलेक्शन में ये प्रोडक्ट के अंदर ही फिर जो है ना सब सेक्शंस हैं। कलेक्शन में फिर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का जो है ना सेक्शन वो बनाते हैं। जिस तरह वोमेन कैटेगरी में हमारे 5 प्रोडक्ट है, न्यू अराइवल में 6 प्रोडक्ट है। इस तरह आप अपनी मर्जी से जो है ना ऐड कलेक्शन पे क्लिक करके, जिस तरह प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके, इस तरह कलेक्शन में भी ऐड कलेक्शन पे क्लिक करके एक स्पेसिफिक कलेक्शन बनाते हैं और एक कलेक्शन में सारे प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। अगर किचन के रिलेटेड हमारे पास 10-15 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम एक किचन का जो है ना कलेक्शन बना के उसमें 10-15 प्रोडक्ट्स किचन के ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो वेबसाइट होती है, जिस तरह यहाँ पर आप लोग को शो होता है न्यू अराइवल वोमेन मैन ऑयल, तो यहाँ पर आप लोग का एक किचन का जो है ना वो कलेक्शन भी शो हो जाता है। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट किस्म के कलेक्शन भी अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं, जो कि कस्टमर्स के लिए ईजी हो जाता है। अच्छा, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रोडक्ट सेक्शन में प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर फिर कलेक्शन अगर आप लोगों ने ऐड करने हैं तो बाकी अगर ना भी करें तो इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टमर्स पे। मेन मेन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो, उसके बाद हम आगे फर्दर उसको मूव कर सकें। अच्छा, कस्टमर्स में यहाँ पर हमारे पास सारे कस्टमर्स का डेटा होता है। जैसे ऑर्डर्स में होता है ना, इस तरह यहाँ पर भी होता है। लेकिन ऑर्डर्स में तो कंप्लीटली डिटेल होता है ना, कौन सा ऑर्डर परचेज किया है, कस्टमर का फोन नंबर, सारा कुछ वहाँ पर मेंशन होता है। कस्टमर डेटा में हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स का कंप्लीटली डेटा होता है। किस किस नेम के कस्टमर्स आए हैं, नए कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स, कितनी सेल हुई है टोटल, तो यहाँ पर हमें कस्टमर्स का डेटा मिल जाता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का डेटा होता है, सही है। यहाँ पर हम मैनुअली भी ऐड कस्टमर पे क्लिक करके मैनुअली कस्टमर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी का व्हाट्सएप पे ऑर्डर आया है और हम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट वैसे सेक्शन दिया हुआ है कस्टमर्स का कि जिसमें हमारे पास सिर्फ कस्टमर्स का डेटा होता है, सही है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं
मार्केटिंग पे। मार्केटिंग बेसिकली जब हम एड्स वगैरह रन करते हैं, जिस तरह अब आने वाले लेक्चर्स हमारे होंगे ना मार्केटिंग के, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों को मेटा शो होगा, टिकटॉक शो होगा, क्योंकि हम एड्स रन करेंगे मेटा पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, गूगल पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सारे यहाँ पर हमारे पास शो होते हैं कि कितने अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि डायरेक्ट 85 सेशन आए हैं। और अगर हम फेसबुक पे एड्स रन करेंगे तो हमें यहाँ पर बताएगा कि फेसबुक से इतने सेशन आए हैं, इतनी सेल हुई है, इतने ऑर्डर्स आए हैं, इतना ROS है। ROS मीन्स की रिटर्न ऑन एड स्पेंड। या फिर जो है ना इस तरह जो हमारे जो जितने भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हैं और जिधर जिधर से सेल आती है, तो यहाँ पर हमें सारे शो होते हैं। ये अभी शो नहीं होंगे क्योंकि फ्रेश स्टोर है, कल ही बना हुआ है। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता देखिए 1 अक्टूबर को ही बना हुआ है। तो ये है कि हमारे पास जो है ना विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब हम मार्केटिंग करेंगे, एड स्पेंडिंग करेंगे, एड्स रन करेंगे, तो तब जाके हमारे पास डेटा आएगा। तो यहाँ पर हम जो है ना अपनी मार्केटिंग का प्रोग्रेस देख सकते हैं इजीली से। ये मार्केटिंग का प्रोग्रेस हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट पे आ जाते हैं। डिस्काउंट पे अगर हम किसी स्पेसिफिक मतलब अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, तो यहाँ से डिस्काउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट। जिस तरह यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का अमाउंट्स लाइक कम करना, जिस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर 3500 अमाउंट है लेकिन 2500 है। और यहाँ पर कस्टमर को ये शो होता है कि ये प्रोडक्ट 3500 का था, लेकिन अब इस पर सेल लगी हुई है तो 2500 का हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से ये एक डिस्काउंट हो गया। इसके बाद जो है ना बाय वन गेट वन फ्री का डिस्काउंट हो गया, अमाउंट ऑफ ऑर्डर का डिस्काउंट हो गया, फ्री शिपिंग का डिस्काउंट हो गया। तो इस तरह यहाँ से आप मल्टीपल डिस्काउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमर को मजीद जो है ना अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट पे आ जाते हैं। कंटेंट को बिल्कुल आप लोगों ने छोड़ देना है, बिल्कुल आप लोगों का किसी काम का नहीं है, इसको हम डिस्कस ही ना करें तो बेहतर है। अच्छा, मार्केट्स पे आ जाते हैं। मार्केट्स बेसिकली ये भी किसी काम का नहीं है, लेकिन मार्केट्स में यहाँ पर आपको शो होता है कि आपका स्टोर किस मार्केट में है और कौन कौन से मार्केट में चल रहा है। फिलहाल हमारा स्टोर जस्ट पाकिस्तान में चल रहा है, तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान शो होगा, दैट्स इट। यहाँ पर हम क्रिएट मार्केट यानी किसी और मार्केट में भी कर सकते हैं। एनालिटिक्स, अच्छा मेन चीज जो है ना वो हमारे लाइक जो होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें वो समझ लें। होम पेज ऑर्डर्स और प्रोडक्ट और एनालिटिक्स होता है, या फिर सबसे ज्यादा होम पेज और एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स में भी हमारे पास सारा जो है ना सेल्स का डेटा होता है, हमारे मतलब बिजनेस का डेटा होता है कि हमारी आज कितनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर्स फुलफिल हुए हैं, कितने ऑर्डर्स टोटल आए हैं, कितनी सेल हुई है। और ये सारा मतलब आप जो है ना कैलकुलेशन होता है, सारा कैलकुलेशन है आपके स्टोर का, आपको प्रोग्रेस दिखाता है। सही है, देख लें यहाँ पर आपको बता रहा है आज 12 सेशन आए हैं, किधर किधर से सेशन आए हैं तो वो आपको बता रहा है, कौन कौन सी जगह से आए हैं वो भी आपको बताता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताता है। और यहाँ पर आपको टाइम भी बताता है, कितने टाइम से कितने टाइम में अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, कितने सेशन आ रहे थे, सब कुछ आपको यहाँ पर एनालिटिक्स में डेटा मिल जाता है। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि एनालिटिक्स में आपको एक लाइव व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको ये भी दिखाते हैं कि इस टाइम आपके स्टोर पे यहाँ यहाँ से जो है ना कस्टमर्स बैठे हुए हैं, यानी लाहौर से, कराची से, गुजरावाला से इस टाइम कस्टमर्स बैठे हुए हैं और आपको आपके स्टोर्स को वो देख रहे हैं। और इतने सेल आ चुकी है, और लाइव व्यू आपको जो है ना वो शो कराता है। यहाँ पर जो है ना एक वॉल टाइप भी बना होता है, जिसको आप रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह ये आ चुका है, ये देखिए। यहाँ पर आपको बता भी रहा होता है कि यहाँ यहाँ से जो है ना कस्टमर बैठे हुए हैं, और ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये हमारा स्टोर है, यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना आपको वो कंप्लीटली लाइव व्यू शो होता है। सही है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये हो गए हमारे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको हमने ओवरव्यू करना था। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर एक फाइनल एक सेक्शन है ऑनलाइन स्टोर्स का। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बेसिकली जब हम अपने स्टोर को कस्टमाइज करते हैं या उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर स्टोर के कोड में कुछ चेंजिंग करते हैं तो यहाँ से हम एडिट कोड पे जाते हैं, या अगर पिक्सल वगैरह कनेक्ट करना है, जो कि आने वाले मार्केटिंग सेक्शन में हम जो है ना इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी यह है कि यहाँ पर जो है ना कस्टमाइज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कस्टमाइज पे क्लिक करके हम स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हैं। बैनर चेंज करना है, पिक्चर्स चेंज करना है, नेम चेंज करना है, लोगो लगाना है, कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसका हमने एक अलग से सेशन रखना है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। और इस पे जितना हम टाइम देंगे उतना ही कम है, क्योंकि कस्टमाइजेशन तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये है कि जस्ट यहाँ से मैंने आपको बताना था कि कस्टमाइजेशन बेसिकली यहाँ से होती है। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि करंट थीम आपका ये है, और यहाँ से जो है ना आप अपने स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हैं। सही है, ये आपका स्टोर का यहाँ से आपको व्यू मिल जाता है। और अगर यहाँ से आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि मेरा स्टोर कैसे दिखता है, तो व्यू योर स्टोर पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि कस्टमर्स को आपका स्टोर कैसे दिखेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। सही है, जिस तरह ये वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाती है आपकी, ये देख लें। अच्छा, अब आ जाते हैं मजीद, ये हो गया ऑनलाइन उस पे। अच्छा, एप्स बेसिकली क्या होता है, एप्स एप्स भी देखते हैं यहाँ पर। जो है ना शॉपिफाई का अपना एक ऐप स्टोर होता है, जहाँ से आप अपने जो होता है एप्लीकेशन भी जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आगे हम फर्दर उस पर भी हमारा एक सेशन है जिसमें हम इंपॉर्टेंट सेशन जो है एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करते हैं। सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप लोगों को समझना लाजमी है, जो भी मैंने बताई है इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो। उसके बाद हम साथ साथ जो है ना स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
सेटिंग में आ जाता है। सेटिंग में क्या चीज़ होती है? सेटिंग में बेसिकली सबसे पहले हमारा एक जनरल प्रोफाइल टाइप हो जाता है यहाँ पर। हम इसको एडिट करते हैं। नेम अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पर नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर मूव मार्ट शो हो रहा है। या फिर कुछ और अगर हमने चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारा प्लान यहाँ पर शो होता है हमारे पास कि हमने कौन सा प्लान सेलेक्ट किया। वैसे तो हम बेसिक प्लान सेलेक्ट करते हैं। ये बेसिक प्लान हमारा सेलेक्ट है, और यहाँ पर आपको बता रहा है कि 30 दिसंबर तक फ्री है आपका स्टोर, यानी 30 दिसंबर तक कोई चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि 3 मंथ तक फ्री प्लान आपको मिल जाता है। सही है। बिलिंग में आ जाते हैं। बिलिंग में भी आपको बताता है कि आपने जो बिलिंग की है, यानी कि देखिए ये $1 का जो प्लान है, ये आपका जो है ना फेल है, ये जो है ना पेड कर देंगे आप, यानी कार्ड में पेमेंट ऐड कर देंगे तो $1 आपसे डिटेक्ट होकर आपका प्लान एक्टिव हो जाएगा। अभी भी एक्टिव है लेकिन ये पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना यूजर, यूजर क्या होता है? सेटिंग में ये सेक्शन है। यूजर में हम किसी स्पेसिफिक, अगर हमारा अल्लाह करे हमारा स्टोर जो है ना एक लेवल तक चले, जब हमारा एक स्टोर एक अच्छे लेवल तक चले जाए और उसको हम लेकर जा सके एक अच्छे लेवल तक, और उसके बाद हम किसी को हायर करना चाहते हैं, किसी टीम मेंबर को अपनी स्टोर को एक लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं, ताकि वो मेरे स्टोर को देख सके और वो प्रोग्रेस मेरे साथ शेयर कर सके और मेरे स्टोर को हैंडल कर सके, क्योंकि मैं डिफरेंट स्टोर रन करना चाहता हूँ। तो हम किसी को हायर करके यहाँ से स्पेसिफिक जो है ना वो एक्सेस भी दे सकते हैं किसी टीम मेंबर को या किसी कैंडिडेट। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारा आ जाता है, बाकी सारे सेक्शंस को छोड़ दें, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना शिपिंग एंड डिलीवरी है, तो यहाँ से आप अपने शिपिंग चार्जेस जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना मैं शिपिंग पे क्लिक करता हूँ। कोशिश करना है कि आप लोगों ने शिपिंग चार्जेस ना ही हो, जितने आप कस्टमर को फ्री शिपिंग देंगे उतना ही बेहतर है। आप जिस तरह यहाँ पर जो है ना रेट्स डाले हुए हैं 6000 फोर फाइव, एक सेकंड मैं तो इसको डिलीट कर देता हूँ इंटरनेशनल को। उसके बाद जो है ना इसको मैं एडिट कर देता हूँ। शिपिंग रेट हम बिल्कुल जीरो ही कर देते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो थोड़ा सा इससे भी अट्रैक्ट हो जाता है। और इस सारे स्टूडेंट्स ने, हमारे कम्युनिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने कोशिश करने है कि जो आप लोगों का यहाँ पर जो एड्रेस है, तो सॉरी जो शिपिंग चार्जेस है वो जीरो करना है। सही है। इसको फिर हमने सेव करना है, जीरो करके फिर सेव करना है, तभी जाके हर एक सेटिंग आपकी सेव होगी। सही है। जीरो करके हमने सेव कर दी, तो यहाँ से आप शिपिंग चार्जेस ऐड भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना डोमेन पे आ जाते हैं। डोमेन का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। डोमेन के सेक्शन में बेसिकली आपका जो डोमेन होता है वो यहाँ पर आपको शो होता है कि आपका डोमेन जो है ना लाइव है या नहीं है। जो जिस तरह यहाँ पर प्राइमरी डोमेन मीन्स कि यहाँ पर ये वाला डोमेन आपका लाइव है। डोमेन कहते हैं हमारा स्टोर का जो नेम होता है। जिस तरह यहाँ पर गूगल पे किसी को कोई जो है ना हमारे स्टोर को सर्च करते हैं और उसको स्टोर शो होता है, तो ये हमारा डोमेन कहलाया जाता है। दैट सेट, ये हो गया हमारा डोमेन। उसके बाद जो है ना यहाँ पर एप्स एंड सेल चैनल, ये हो गया एप्स एंड सेल चैनल। ये इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा, एप्स एंड सेल चैनल में बेसिकली आपको बताता है कि आपकी शॉपिफाई स्टोर में इतने एप्स जो है वो इंस्टॉल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले एक 2-3 सेशन के बाद हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम ऐप स्टोर को भी जो है ना एक्सप्लेन करेंगे, और ऐप स्टोर को एक्सप्लोर करके देखेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे सेल को ग्रो करते हैं, जो हमारे सेल को बूस्ट कर सकती हैं। तो वो हम जो है ना अपने स्टोर में इंटीग्रेट करते हैं, जिससे हमारी सेल को जो है ना थोड़ी और ग्रोथ मिल सकती है। तो ये होता है बेसिकली हमारा शॉपिफाई स्टोर। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लोर कर देता हूँ। उसके बाद ताकि आने वाले जो हमारा नेक्स्ट सेशन होंगे, जिस तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग का सेशन है, उसके बाद जो है ना हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस का सेशन है, तो वो आप लोग को अच्छे से आइडिया हो जाए, ताकि वो आप लोग के ईजी हो। पहले से आप लोगों ने ये सारा कुछ देखा होगा। तो ये होता है बेसिकली हमारा शॉपिफाई स्टोर, जो कि यहाँ पर आप लोग को मैंने लाइव व्यू भी दिखाया। इस तरीके से जो है ना हमारा स्टोर जो है ना लाइव चल रहा होता है। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोग को मैं एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पर 2 टैब में हमने अपने स्टोर को ओपन किया हुआ है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक न्यू टैब में भी ओपन करता हूँ। लाइव विजिटर कितने हैं? 2 है। मैं यहाँ पर एक दफा न्यू टैब में फिर से अपने स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, तो लाइव विजिटर ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब आप लोगों ने देखना है। क्यों 3 हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 टैब्स में हमारे स्टोर जो है ना ओपन है, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पर लाइव विजिटर्स हैं वो 3 हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लाइव विजिटर्स हैं वो 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी कस्टमर्स हमारे स्टोर पे विजिट करते हैं, तो यहाँ पर हमें लाइव व्यू में जो है ना शो होंगे कि इतने कस्टमर्स हमारे स्टोर पे इस टाइम बैठे हुए हैं, और इतने सेशन आए हुए हैं टोटल, जो हमारे स्टोर पे विजिट करके वो वापस भी जा चुके हैं। पता नहीं क्यों ट्रैक नहीं कर रहा, बट खैर वैसे तो यहाँ पर 3 शो होनी चाहिए। अच्छा, तो फाइनली ये है सारा क्राइटेरिया। अच्छा, सही है सही है। एक क्रोम ब्राउजर में आई थिंक अगर वो है, मतलब एक ही दफ़ा हम स्टोर को ओपन करेंगे तो वो एक ही सेशन जो है लाइव विजिटर काउंट होगा। अच्छी बात है, ताकि हमें कस्टमर्स का एग्जैक्ट डेटा का आइडिया हो। तो इस तरीके से हम अपने स्टोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये होता है हमारा शॉपिफाई स्टोर। आई होप सो कि सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि इंशाल्लाह हमारा कल होगा, जो कि 5वां लेक्चर होगा, जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पे देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोफेशनली प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से एसईओ के साथ हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ताकि हमारी जो है ना ऑर्गेनिक ऑडियंस भी आ सके, और हम मार्केटिंग करके उससे अच्छी सेल जनरेट कर सकें, और प्रोफेशनल लुक के साथ हम अपने एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें, ताकि हमारी सेल अच्छी से अच्छी हो जाए।
बाकी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, जिनको तो सा लाइक कुछ किसी चीज़ में कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो वो दोबारा अपने सेशन को रिपीट कर लें। नहीं तो आप लोग टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो वेरीफाइड स्टूडेंट्स है। नहीं तो बाकी अगर यूट्यूब पे कोई देख रहे हैं तो वो जो है ना कमेंट सेक्शन पे जो है ना कमेंट करें, और कमेंट करके जो है ना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स दे सकेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, खुश रहें आबाद रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह, जो कि हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।